धर्मेंद्र यादव जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। धर्मेंद्र यादव जी, आज प्रधानमंत्री ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उस पर उसी लाइन से मैं डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस धाम को विकसित इसलिए नहीं करने दिया गया, और यही नहीं, कई ऐसे धाम और भी हैं। उससे ऐतराज सिर्फ इस बात से था कि कहीं अगर यहां कुछ काम किया तो एक खास तबका नाराज हो जाएगा, वोट बैंक खिसक जाएगा। ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने कहा। धर्मेंद्र जी, फिर भी बता दीजिए, अब जब ब्रेक आएगा तब क्या क्या करना? देखिए, मोदी जी ने बहुत सी बातें कही थी, अगर उस पर आप गौर करेंगे तो आपको बड़ा हास्यास्पद लगेगा। मोदी जी ने ये भी कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज तक नहीं कर पाए। मोदी जी ने ये भी कहा था कि हम 20 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी नहीं दे पाए। तो मोदी जी ने कहा था हम 15 लाख खाते में भेज देंगे, वो भी नहीं कर पाए। मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों को MSP दे देंगे, वो भी नहीं दे पाए। तो मोदी जी जो कहते हैं, जो करते हैं, उनमें बड़ा अंतर होता है। तो उनकी बात को इतना सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। मेन बात यह है कि इस देश का जो बुनियादी मुद्दा है, इस देश की जनता का जो बुनियादी मुद्दा है, उस पर बात करने की आवश्यकता है। अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा हुई है। उस परीक्षा में इतनी अव्यवस्था थी, और बहुत सारे मीडिया चैनल, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट से बात आ रही है कि यहाँ पेपर लीक हुआ है। तो जो 60 लाख नौजवान उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा का बाट देख रहे थे, चुनाव आने के जस्ट पहले वो करा रहे हैं ताकि हमारा चुनावी फायदा हो। उसके बाद इतनी आनंद फानंद में सारी चीजें हुई हैं कि अव्यवस्था इस स्तर तक थी कि जो आपके परीक्षा केंद्र थे और उसके अंदर जो कमरे थे, उन कमरों में कोई CCTV कैमरा नहीं लगवा पाई उत्तर प्रदेश सरकार। तो आज युवाओं के साथ खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। किसानों के साथ खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। यानी धर्मेंद्र जी, मंदिर तो बेकार की बात है। व्यापारियों का इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। धर्मेंद्र जी, मंदिर तो बेकार की बात है। जो कोविड के समय जी नहीं, वो तो आस्था है, हर व्यक्ति की अपनी निजी आस्था है, वो उसके लिए आप बेकार कैसे कह सकते हैं, मुझे बताइए। आप उसको नहीं, वो मुद्दा ही नहीं है, मतलब आपके लिए मुद्दा ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये जो बाकी चीजें आप गिना रहे हैं, ये बहुत जी। देखिए, आस्था हर व्यक्ति का अपना निजी विषय है, बिल्कुल। और आस्था को मानने का तरीका, तौर तरीका, बात करने का तरीका सबका अपना अलग अलग है। तो उसमें कोई ऐसा नियम कानून तो नहीं है कि भाई आस्था में हम इस तरह से काम करेंगे। पर इस बात से मुझे आपत्ति है कि आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं, वो गलत है। अच्छा, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आस्था निजी मामला है, लेकिन इन मुद्दों को तरजीह दी जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जिन मुद्दों को बीजेपी बढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही है, हवा दे रही है, उनसे ज्यादा जरूरी जो मौजूदा हालात है उस पर फोकस करनी है। कौशल कांत जी, आपका जवाब क्या है? देखिए, मैंने अपने मित्र की बात सुनी। हमारा जो मेन मोटो है गरीबों का विकास, और फर्क यही है इंडी गठबंधन के लोगों में और भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी करती है, गरीब को राशन देती है, रामलला को आसन देती है, देश को सुशासन देती है, संगठन में अनुशासन देती है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास से देश को फ्रजाइल 5 से टॉप 5 इकोनॉमी में लाती है और तीसरी इकोनॉमी में जाने का दावा करती है। यह विकास की राजनीति है। दूसरी तरफ केवल नारा होता था गरीबी हटाओ, राम काल्पनिक है। विपक्ष का कुशासन जिस तरीके से रहा है उत्तर प्रदेश ने देखा है, और संगठन की तलाश अभी भी जारी है। इंडी गठबंधन के लोग रोज छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने देश को जातियों में बांटो और मुसलमानों के जोड़ों की राजनीति की तुष्टीकरण के चलते देश का यह हाल हो गया है। आज जब हमारे संविधान, जिसके की एनवलम पे लिखा हुआ है राम दरबार बना हुआ है, कृष्ण दरबार बना हुआ है, आज जब सनातन आ रहा है, सनातन धर्म है, और बिना धर्म के कोई काम हो ही नहीं सकता। और अगर कोई भी धर्म का काम होता है तो चाहे विपक्ष हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, वो हमेशा विरोधी करती है। मैं कुछ नारे बताना चाहूंगा। इनकी जब सरकार हुआ करती थी तो एक नारा होता था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और एक और नारा हुआ था, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। पर आज वो बदल गया है। अब कहते हैं वही विधान वही संविधान, रामलला का हो रहा प्रतिष्ठान। तो जिस तरह से देश के मन को समझते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, मंदिर के साथ साथ देश का विकास हो रहा है। आज 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात उत्तर प्रदेश कर रहा है जी। और यानी आप ये कह रहे हैं सनातन और शासन एक साथ चल रहा है, सबका साथ सबका विकास जी, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। संजीव कौशिक जी,
विवेक भाई, आज की घटना ने दोनों की कलाई उतार दी है, दोनों की पोल खोल दी है। जी। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री अपने विकास का डंका पीटते हुए नहीं थकते हैं, वही आज इसकी घटना से बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो एक बार पुनः धार्मिक ध्रुवीकरण ही आधार बनेगा उनके चुनाव लड़ने का। पिछले 2-3 हफ्तों में आप देखेंगे तो वो मंदिर मंदिर का परिक्रमा शुरू कर दिए हैं। जो दल अब की बार 400 पार का नारा लगाता है, एक एक पार्टी के एक एक लोगों को तोड़ करके अपने पार्टी में लाने का प्रयास कर रहा है। और रही बात प्रमोद कृष्णन की, तो प्रमोद कृष्णन के बारे में सब कोई जानते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, प्रियंका गांधी के राजनीतिक गुरु रहे हैं। अब गुरु ही पाला बदल ले तो चेला क्या करे, ऐसी स्थिति आ गई है आज के वक्त में इस देश में। और दूसरी बात कि सच बात यही है कि आप बिलियन ट्रिलियन क्या क्या सारी चीजें आप कह ले देश के विकास के नाम पे, लेकिन सच तो यही है कि 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को 5 किलो अनाज पे आप जिंदा रख रहे हैं। यही तो आप आईना में देखने के लिए ये शक्ल काफी नहीं होता है क्या? सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक सीटों पर लड़ने के लिए और एक एक सीटों को निकालने के लिए उन सारी कवायदों को करने का प्रयास कर रही है लगातार। अब वो कितना सफल होती है असफल होती है वो तो बात की बात है, लेकिन सरकारी मुद्दों से ऐसे वो भाग रही है जैसे कि पेट्रोल किसी ने डाल दिया हो, ये स्थिति हो गई है। आप सच से सामना नहीं करना चाहते, बेरोजगारों की स्थिति क्या है उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, महंगाई की स्थिति क्या है उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। आप केवल लंबी लंबी बातें कर रहे हैं और हवाई किला बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है। अपने घर में आपकी शहनाई तक नहीं बज पा रही है और लोगों का डंका बज रहा है। टेक्नोलॉजी का डंका तो है ही, आप घर बैठे 5G से कनेक्ट हुए हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, क्या शानदार माहौल बना हुआ है। देखिए क्या धांसू माहौल बना हुआ है, एकदम टेक्नोलॉजी का डंका है। इसी तरह हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो काम किया ही होगा सरकार ने, मौजूदा सरकार ने। ठीक है, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं संजीव जी। अभी हाल ही में राहुल गांधी बाबा बैद्यनाथ धाम गए थे, वहां पर जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर बैठे, उन्होंने जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके साथ पूजा अर्चना की, वहां कोई विवाद नहीं हुआ। प्रधानमंत्री अगर कहीं चले जाते हैं तो बड़ा सवाल उठने लग जाता है। ये विवाद हुआ ना विवेक भाई, ये क्यों है? जी विवेक भाई, विवाद हुआ, आपको याद नहीं, हम आपको याद दिलाते हैं। वहां भी भारतीय जनता पार्टी के 10 लफंगे पहुंच के मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे।